डाला। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं उस स्वागत से, तब पितृ हमको आशीर्वाद देते हैं, तब जाके घर में शांति आती है। ऐसे शांति आने वाली नहीं है। यहां कहते हैं सुकृत मेघ, सुकृत यानी सुंदर कर्म, कृत यानी कर्म, सु यानी सुंदर। अयोध्या वासियों के द्वारा किए गए सुकृत मेघ यानी बादल बनकर और उनके जीवन में सुख की वर्षा कर रहे हैं। अयोध्यावासी सब प्रकार से प्रसन्न है, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारे। लेकिन ये यहां पर एक निवेदन करूं मैं आपसे, कई लोग प्रवचन देते हैं महाराज काम छोड़ दीजिए, हम नहीं देते, हमारा खुद नहीं छूटा है तो आपका कैसे छुड़ाएंगे। काम छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए, माया छोड़ दीजिए। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं और माया छोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव है साहब? ये काम छूटना, क्रोध छूटना, लोभ माया मोह छूटना, ये अपने बस की बात नहीं है। ये किसका छूटता है साहब? जिस पर मेरे रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं, उसका समाप्त हो जाता है। अपने साधन से ये सब छूटने वाला नहीं। क्यों सुना रहा हूं? अयोध्या वासियों के जीवन में एक नई कामना ने जन्म लिया। जब भगवान नहीं आए थे तो अयोध्या वासियों की कामना थी महाराज के घर पुत्र हो जाता। पुत्र जन्म लिया, नई कामना। लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता तो हम लोग बाल लीला देख लेते, भगवान बना के रखते। ये कबूतर रोज आके बैठते हैं यहां कथा सुनने के लिए। हाँ, 3 दिन से तो देख रहा हूं मैं। चारों भैया थोड़े बड़े भय। अयोध्या वासियों के मन की नवीन कामना क्या? इनका विवाह हो जाता तो कितना आनंद रहता। विवाह भी हो गया हो। अब विवाह के बाद फिर एक कामना ने जन्म लिया, क्या? आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरे। यदि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना अच्छा हो जाएगा। अब यहां एक दर्शन करिए। एक बड़ी अच्छी बात यहां है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन अपनी सभा में बैठे थे। पूरे दरबार के लोग बैठे हैं और सभा के लोग महाराज की जय जयकार करते हैं। महाराज, 3 काल 3 लोक में आपके जैसा मनुष्य कौन हुआ? अरे जिसके घर में साक्षात राम जी अवतार ले लिए हैं, उस महाराज से अधिक पुण्यशाली संसार में दूसरा कौन होगा? महाराज, आपसे अधिक बड़भागी कोई नहीं है। पूरी प्रजा जय जयकार कर रही है। जैसे प्रजा दरबार के लोग जय जयकार करने लगे, बड़ाई करने लगे, राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज ने तुरंत हाथ में दर्पण उठाया, शीशा। यहां कथा चल रही है, हम झोली में से कंघी या शीशा निकाल के करने लगे। ये मर्यादित व्यवहार है क्या? सभा के बीच में बैठकर और बाल झाड़ना शीशा लेके। कई लोग तो शीशा कंघी पॉकेट में लेके चलते। हमारे एक परिचित है, उनकी शादी नहीं हो रही थी। अब हो गई है, अब हो गई है, तो बच्चे उच्चे भी हैं। जब नहीं हो रही थी तब की बात कह रहे हैं मैं। तो वो जब चलते थे तो 3 सामान लेके चलते थे। रुपया छूट जाए, वो 3 सामान नहीं छूटता था। आप जानते हैं क्या? एक शीशा, दूसरा कंघी, तीसरा फेयर एंड लवली क्रीम।
सही बता रहा हूं मैं। कहीं भी जाते थे घर में तो पहले बाहर ही क्रीम लगाते थे, शीशा निकाल के बाल वाल झाड़ते थे, कहीं चांद से भिड़ जाए, शादी हो जाता है यहां पर, इस आशा में। ये क्या है? सभा के बीच में दर्पण लेके देखना, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। तो इतने धर्मशील राजा ने ये व्यवहार कैसे किया? महाराज धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी है, ज्ञान के भंडार है दशरथ जी। इतने ज्ञानी महात्मा ने, राजा ने ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया? अब यहां दर्शन करिए, इसके अर्थ में प्रवेश करिए। महाराज ने दर्पण लिया, इसका मतलब यह नहीं कि शीशा ले लिया। महाराज ने अपने हाथ में अपने जीवन रूपी दर्पण को लिया और लेकर देखने लगे। क्यों? ये सभा के लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं ये प्रशंसा सुनने का कर्म किया हूं? क्या मैं ये प्रशंसा सुनने का अधिकारी हूं? ये जानने के लिए अपना जीवन रूपी दर्पण देखने लगे। क्यों? यदि पात्रता नहीं है और प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा ही जीव को समाप्त कर देती है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू अयोग्य व्यक्ति की, किसकी? अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसकी हत्या है। व्यक्ति अयोग्य है और समाज में उसको योग्य बताया जा रहा है, तो बताने वाला उसकी हत्या कर रहा है। और बताने वाले को एक शब्द कहा जाता है चापलूस। ये जो चापलूस है ना, चापलूसी करने वाले, ये हत्या करने के लिए पर्याप्त है। यदि बचना है जीवन में, कभी भी प्रशंसा हो, बड़ाई हो, लोग जय जयकार करें, तो अपने जीवन को देखने का प्रयास करिए। ये जो कह रहे हैं, क्या हम उसकी योग्यता और पात्रता रखते हैं? यदि रखते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो हम समाप्त हो जाएंगे। बचाइए, इस प्रकार के व्यक्तित्व से अपने आप को बचा लीजिए। ये स्वभाव कैसे निर्मित होगा? बागला जी समझ रहे हैं ना? ये स्वभाव कैसे निर्मित होगा? सत्संग से। बिना सत्संग के ये स्वभाव आने वाला नहीं है। मानस का न्याय कहता है, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो नहाई चाह एहि सर भाई, जो नहाई चाह एहि सर भाई, ओ सत्संग करहु मन लाए, ओ सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग, चक्रवर्ती जी ने देखा उनके कान के पास के केश श्वेत हो गए। देखिए, अब तो खान पान सब बिगड़ गया। पहले अवस्था आने पर केश पकते थे, आजकल तो 8-8, 9-9 साल के बच्चों के पक जा रहे हैं। हमरे बहुत पक गए हैं, दूसर के का कहे। ये तो रंगवा उंगवा के बराबर किए हैं। महाराज जी बोले अभी रंगवाओ,
बाद में न रंगाना, अवस्था होने पर। जी सरकार, जो आ गया। एक हमारे पूज्य महाराज श्री के परिचित थे, उनकी अवस्था 60 साल, ये सब सफेद हो गए थे। तो किसी ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, अभी रंगवाइए आप। तो अब आज तक रंगवाए नहीं थे, 60 साल की अवस्था में रंगवाने की बात आई। तो उनकी माँ अभी जीवित थी, तो बोली, माँ पूछे, माँ सोच रहे हैं कि बाल काला करवा ले। माँ बोली, अब बुढ़ापे में मुंह काला मत करो, तब हो गया, अभी ना करो, अब रहने दो। ये जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में, ये संकेत है। क्या संकेत है? दांत टूटने लगे तो दांत, शरीर कह रहा है कि अब तुम्हारे जो ये ऑर्गन है ना, पाचन तंत्र, ये कड़ुआ भोजन, कठोर भजन, कड़ा भोजन पचाने लायक नहीं रहा, इसलिए भोजन में मधुरता लाओ और अब हल्का भोजन करो। दांत टूटने का संकेत। कान से कम सुनाई देने लगे तो संकेत क्या? दूसरे की सुनना बंद करो, अब अपनी सुनने की बारी आ गई है। और देखिए, क्षमा करिए, बुढ़ापे में जिसको कम सुनाई देने लगे, वो मान ले उस पर भगवान की कृपा हो गई। ना सुनेंगे ना टेंशन होगा। टेंशन ही सुनने से है। आंख से कम दिखाई देने लगे, आंखें कहती है दुनिया को बहुत देख लिए, अब स्वयं को देखने का अवसर आ गया है, अब अपने को देखना प्रारंभ करो। समझ रहे हैं? बाल सफेद होने लगे, संकेत है अब तुम अपना रंग बदलो। अब तक जो करते आए हो उस भार से मुक्त हो जाओ, अपना रंग बदलो। चक्रवर्ती जी ने इस संकेत को पहचाना। मानो ये श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके उपदेश कर रहे हो, महाराज हम लोगों ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, चौथे पन में आप आए हैं, आप कब रंग बदलेंगे? राम को युवराज बनाइए, मुक्त होइए। तुरंत पहुंचे गुरु जी के पास, जाकर बोले, गुरुदेव हम कह रहे हैं आप कोई मुहूर्त बताइए, जिस मुहूर्त पर हम राम को युवराज बना दे। क्या पता ये शरीर कल रहे न रहे है। यहां एक निवेदन करूं संतान यदि योग्य हो जाए, दायित्व सौंप कर मुक्त होइए। संतान यदि योग्य हो जाए घर में, तो अपना सारा दायित्व सौंप कर मुक्त हो जाइए। कई लोग इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि छोड़ूंगा तो बर्बाद कर देगा। यदि आप रात को चले गए तो कल से कौन आबाद करेगा? वही करेगा ना। आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप हैं, आपके पीछे बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा? छोड़ना नहीं चाहता जीव, पकड़ना तो सरल है बंसल जी, छोड़ना सरल नहीं है। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। पकड़ लेना सरल है, छोड़ना सरल नहीं है। इसलिए पकड़ने के पहले सोचना है हम इसको पकड़े कि ना पकड़े। जीवन में कोई अधिकार मिले, अधिकार लेने के पहले विचार करना है हमारे काम का है कि नहीं है। अधिकार मिलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हम ये बन गए, लेकिन छूटता है तो बहुत कुछ लेके चला जाता है। महाराज के मन में आया कि राम को युवराज पद पर आसीन किया जाए। गुरु जी के पास गए, जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा मुहूर्त बताइए ना जिस पर मैं राम को युवराज बना दूं, क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे। गुरु जी मुस्कुराए, कहे आप राम को जानते हैं कि राम कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है, हम जानते हैं ना।
आपसे परसों 2 दिन पहले मैंने निवेदन किया था, जिस दिन 1.5 घंटे केवल कथा हुई थी, मनु सद्रूपा के प्रसंग में मनु जी भगवान से क्या बोले थे कि प्रभु जब आप मेरे घर पुत्र बनकर आवे तो हम आपको भगवान न जाने। मांगे थे ना, क्यों? भगवान जान लूंगा तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे भय लगेगा। अब मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्रेम करता है, मैं आपको अपना पुत्र मान के प्रेम कर। और उसी वरदान के कारण दशरथ जी ऐसा नहीं है कि नहीं जानते कि ये ब्रह्म है, जानते हैं, विनय जानते हैं। कैसे? पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। और क्षमा करिएगा, एक बात बोले, जब प्राण निकलने वाला रहता है ना, पता चल जाए कि अब प्राण निकलने वाला है, उस समय मनुष्य को अपना पूरा जीवन दिखाई पड़ जाता है। और उस समय जाकर वो सही हिसाब निकालता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या करने के लिए आया था और पूरे जीवन क्या करते रह गया। उस समय जो पश्चाताप होता है ना, वो समाप्त नहीं हो सकता। और उस पश्चाताप का कारण क्या है? जीवन भर भगवान के विमुख बना रहा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज, जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये जो महात्मा है, क्षमा करिएगा, हम और आप बेचैन हैं, हम और आप बेचैन हैं। क्यों? जो प्राप्त हुआ है उसी को अपना नहीं मानते, जो नहीं मिल सकता उसको अपना मान के बैठे हुए। एक आदमी, बागला जी, नदी के किनारे उसकी खेत थी, खेत में हल जोत रहा था बेटे के साथ। अचानक उसका जो हल था कहीं टकराया, आगे न बढ़े। बैल को किनारे करके बच्चे के साथ मिट्टी हटाने लगा तो एक घड़ा निकला। घड़े में देखा तो चमकीला चमकीला पत्थर पड़ा हुआ, सोना चांदी नहीं, चमकने वाला पत्थर। अरे पत्थर बताओ, कोई मिट्टी में डाल के रखता? घड़ा निकाल, हटाओ इसको, साइड करो। खेत चलाया, भूख लगी। ठीक नदी के किनारे उसी के खेत के बगल में एक आम का पेड़ था। भूख लगी तो बाप बेटा बोले, आम ही तोड़ा जाए। तो मिट्टी से तो टूटा वो पत्थर निकला चमकने, उसी को मारो। अब वो पत्थर, कलश से पत्थर निकाल के सब लगे मारने आम पर। आम गिरने लगा, पत्थर मार, जो पत्थर फेंके वो जाके नदी में गिरे। एक पत्थर उसके पास बचा था। बोला ये चमकने वाला एक रखो, अच्छा लग रहा है, घर में सजाएंगे। तब तक थोड़ी देर बाद उस रास्ते से एक जौहरी गुजरा, और जौहरी ने देखा रही तो हीरा रखा है इतना बड़ा। जौहरी समझ गया, दौड़ कर गया किसान के पास, पूछा कि ये चमकने वाला पत्थर कहाँ मिला तुमको? बोला क्यों, तुमको बताएं? नहीं नहीं, बड़ा सुंदर लग रहा है, हमारा मन हो रहा है कि हम ले लें तुमसे। बोला हम नहीं देंगे। बोला 1 लाख दूंगा। अब तो किसान हिल गया, बोला 1 लाख? नहीं नहीं, हम 1 लाख नहीं, हम 2 लाख लेंगे। वो बोला 5 लाख दूंगा। किसान सोचा आज ज्यादा मांगूंगा तो मुकर गया तो नहीं नहीं, ये चमकने वाला पत्थर 5 लाख, पागल आदमी है ये, मजाक कर रहा है, देगा नहीं। बोला लाओ पैसा। जौहरी गया, तुरंत सूटकेस निकाला, 5 लाख रुपया दिया, पत्थर लेके जौहरी चला गया। करोड़ों का पत्थर था वो, इतना बड़ा पत्थर। अब दर्शन करिए, किसान को 5 लाख रुपया तुरंत ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो गया, लेकिन वो प्रसन्न नहीं भया, 1 घंटे बाद मर गया। क्यों मर गया? नुकसान देख के, अपना नुकसान देख के मर गया। मेरा करोड़ों डूब गया पानी में। अरे मूर्ख, जो मिला वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं मिल सकता उसको याद करके जीवन समाप्त कर लिया। ये किसान की कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी कहानी है।
हमारे दुख का कारण यही है माई बाप, जो प्राप्त हो रहा है हरि कृपा से हम वो नहीं देख रहे हैं, और जो नहीं मिल सकता उसी की कल्पना करके रो रहे हैं। इससे अपने आप को बाहर निकालिए। ये जो वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में महात्मा जिनके पास शाम के भोजन की व्यवस्था में नहीं है, वो हमसे और आपसे अधिक आनंद में जीते हैं। जानते हैं क्यों? यही कारण है, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज आपके पुत्र राम का भजन जब तक जीव नहीं करेगा तब तक उसके हृदय से ये ताप समाप्त होने वाला नहीं। जीवन का सबसे बड़ा धन है भगवान की भक्ति। जीवन में सबसे बड़ा ऐश्वर्य है भगवान में मन लग जाना। आप समझ रहे हैं? सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग। रावण ने विभीषण जी को लात मारा। क्या मारा? लात मारा। विभीषण जी क्या किए? कहिए कहिए, क्या किए विभीषण जी? राम जी से मिलने गए। मिलने नहीं गए, राम जी के पास चले गए। मिलने जाने का मतलब मिल के चले आएंगे ना। वहां एक चौपाई है, आप में से जिसको याद हो, रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। अर्थात रावण ने जैसे विभीषण जी का त्याग किया, भयउ विभव बिनु रावण वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी सोना का लंका कपारे पर लाद के ले गए? कहिए, विभीषण जी रावण का खजाना लेके चले गए? यदि खजाना नहीं गया, लंका का सोना नहीं गया, तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया? इसका मतलब है कि जीवन का वैभव, जीवन का धन ये ऐश्वर्य नहीं है। जीवन का धन भगवान की भक्ति है। लंका में भगवान के भक्त के नाम पर इकलौते विभीषण जी महाराज थे, और आज वो भक्त भी लंका छोड़ के चला गया, इसलिए रावण वैभवहीन हो गया। भक्त छोड़ के चला गया, सारा संपत्ति समाप्त। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो जगत के मालिक हैं वही जगत का स्वामी आपका पुत्र बना है। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। क्यों? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भगवान पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अनुगामी यानी पीछे चलने वाले हैं। प्रेम होगा तो भगवान पीछे पीछे आएंगे। देखिए, ज्ञानी भगवान को ढूंढता है, लेकिन भगवान प्रेमी को ढूंढते हैं। ज्ञानी भगवान के पास जाता है, भगवान प्रेमी के पास जाते हैं। अभी हम लोग कथा सुनने वाले हैं थोड़ी देर में। केवट जी भगवान के पास नहीं गए, भगवान केवट जी के पास गए। शबरी मैया राम जी के पास नहीं गए, फिर राम जी शबरी मैया के पास गए। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा माई बाप, तो हमको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक न एक दिन भगवान ही हमारे पास चले आए। प्रेम होगा तब आएंगे। चक्रवर्ती जी से महाराज दशरथ से गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज बेग विलंब न करी नृप साजी सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। जिस क्षण जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे महाराज, वही समय सबसे सुंदर मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। आप शीघ्र करिए, तुरंत करिए। क्या करिए?
तुरंत करिए। अच्छा आप बताओ, गुरु जी यदि आपसे बोले होते ये बात कि आप तुरंत कर दीजिए, आप क्या करते? कहिए। हाँ, तुरंत कर देते। तुरंत मतलब क्या? कल। तुरंत मतलब कल होता है, उसी समय होता है। यहां दर्शन करिए, जीवन में या तो श्रेष्ठ से पूछिए मत, यदि आपको अपने मन की करनी है, और यदि श्रेष्ठ से पूछ रहे हैं तो जो आज्ञा हो रहा है उसका पालन करिए। गुरु जी ने कहा तुरंत करिए। महाराज सोचे गुरु जी तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। और इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया है। कल आया ही नहीं उनके जीवन में। क्या हुआ आप सब जानते हैं। राम जी ने ही देवताओं को प्रेरित किया। मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। इसलिए जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भूल कर भी जीवन में कभी कैकेयी मैया को दोष मत दीजिएगा। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया है, कुछ करिए। यदि प्रातः काल राजा बन गया तो आपका काम कैसे पूरा होगा? देवता लोग सरस्वती जी को भेजे। सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलट गई। मंथरा के संपर्क में कैकेयी मैया आई और मां ने मंथरा के कहने पर राम महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। क्या मांगा? पहले वरदान में राम के स्थान पर पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांगी। नृप जुबराज राम सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान मांगती हूं कि राम के स्थान पर भरत का राज तिलक करिए। दूसरे वरदान को मांगते समय कैकेयी मैया भी थर थर कांपने लगी हो। वो भी जानती है कि मैं गलत करने जा रही हूं। दूसरा वर जोड़ मांगते समय मां ने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा राम जी को 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में उदासीन व्रत का संकल्प दिलाकर वन में भेज दीजिए। महाराज तो धराशाही हो गए। मां कैकेयी यहां पर बहुत कठोर बन गई हैं। राम जी को पता चला, राम जी प्रसन्न हो गए। पिताजी को समझाकर मां कौशल्या के पास राम जी गए हैं। कौशल्या मैया ने राम जी से केवल एक बात कही, राम, एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपनी पिताजी की आज्ञा का पालन करे। परंतु राम, यदि मां कैकेयी के अलावा केवल तुम्हारे पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं। मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है और मैं कहती हूं कि राम बन नहीं जाएगा। लेकिन राम, यदि मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है तो मां की बात मानकर अवश्य वन में जाना। मां की बात मानकर जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। प्रभु ने मां को समझाया है। सीता मैया आई, राम जी ने उनको भी रोकना चाहा, सीता मैया नहीं मानी। साथ में प्रभु ले लिए। लक्ष्मण भैया साथ में जाने को तैयार हो गए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचे। भगवान गुरुदेव भगवान के द्वार पर पहुंचे। सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ बलकल वस्त्र धारण करके गुरु जी को जाकर प्रभु ने प्रणाम किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया है। याचकों को दान देकर प्रभु ने संतुष्ट किया है और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके अयोध्या से भगवान चले हैं। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम न आवे तो सीता को लेकर आना। रथ लेकर सुमंत जी आए। मैया के साथ प्रभु रथारूढ़ हुए हैं। पीछे से लक्ष्मण भैया बैठे।
पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर जाकर विश्राम होता है।